आपने इतनी बड़ी जीत दिलाई। सर, किस तरह की मुहिम लेके आप जन संपर्क अभियान चला रहे हो और जैसे ढक्कल में पहुंचे हो, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे नरवाना हल्का वासियों को मैं राम राम करता हूं जी। और आप सभी के बीच में बात रखना चाहता हूं कि जैसे इलेक्शन सर पर हैं, अभी बहुत चुनावी में ऐसी चीजें आती हैं कि नए नए लोग निकल के आते हैं और वो बताते हैं कि हमने ये किया। तो मैं सभी के बीच में ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं इनेलो पार्टी से हूँ। अभी मैं टिकट के लिए उम्मीद भी कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद से वो टिकट भी मिले। और साथ ही में जो भी कार्य करें, उन कार्यों को जनता के बीच रखा और उनसे झोली फैलाकर बोला कि आपके आशीर्वाद से ही सारी चीज हो सकती है। और पार्टी की जितनी भी नीतियां रही हैं और कैसे ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते वक्त कि क्या क्या हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बारे में लोगों को बताता हूँ और कहता हूँ कि आप जितनी संख्या में जुड़ सके हमारे साथ जुड़ें और इस बार हमें सरकार बनाने का मौका मिले ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास फिर से कर सकें। आपको याद होगा जितनी भी गांव में गमियां होती थी उनको पक्की कराने का कार्य किया था। आज भी ऐसी कई गमियां जहां टांका तक भी नहीं लगा, लेकिन आज भी वो टिकी हुई है, 20 साल हो गए। तो ये होते हैं विकास कार्य भी। तो अंकुश जी, किस तरह से देखते हो जब आप जागरूक अभियान चलाते हो या फिर जन अभियान गाँव जाते हो, क्या कुछ मुद्दे आपको लगे? और अगर मैं शहर की बात करूँ, क्या कुछ कमियां लगी आपको शहर में? देखिए, लोगों को बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन मौजूदा सरकार उसे उपलब्ध कराने में बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। अभी भी किसान मजदूर, आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में किसान मजदूर सड़कों पर आए हक मांगने के लिए। जितने हमारी आशा वर्कर हैं सबको सड़क पे आना पड़ा, विद्यार्थियों को सड़क पे आना पड़ा, सरपंचों को सड़क पे आना पड़ा। आप ऐसा वर्ग बताए जो सड़क पे ना आए हो कि हमारी ये मांगे हैं, और सबको निराश किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसा शासन रहा है। और एक वो शासन था जब किसान मजदूरों की सेवा भी अच्छे से की जाती थी और नीतियां उनके अकॉर्डिंग बनती थी। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी अपना कीमती वोट इनेलो पार्टी को दें और साथ ही में सभी जुड़कर आए ताकि फिर से हम इनेलो की और बसपा की सरकार बना सके, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है इनेलो और बसपा गठबंधन। सर, अगर मैं विधानसभा नरवाना की बात करूं, क्या कुछ कमियां हैं जो अब सरकार ये कहती है नरवाना के अंदर करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है? देखिए, नरवाना का जो विकास हुआ है वो सिर्फ बोर्ड पे हुआ है। आप अगर देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, उन पे करोड़ों का विकास दिखाया जाता है, वो सिर्फ वहां दिखाया जाता है। लेकिन मैं कई बार लाइव भी आया हूँ फेसबुक के माध्यम से और मैं दिखाता हूँ कि देखो हल्की सी बारिश हुई, इतने फुट पानी। सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी अस्पताल के बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाई कि वहां पे एक छोटी सी चीज है, वो है अल्ट्रासाउंड की मशीन, वो नहीं है। जो 2,21,421 वोटर्स हैं, आबादी मान लीजिए 3.5 लाख, 3.5 लाख लोगों के लिए एक मशीन नहीं है। उन्हें बाहर टेस्ट करवाना पड़ता है। गरीब आदमी को उस टेस्ट के लिए 800 रुपए देने पड़ते हैं जी। तो हर कोई इतना सक्षम नहीं है, इसकी आवाज वो उठाते ही नहीं। तो इन सब सुविधाओं पे कि वो लोगों को मिल सके, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छी शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा, ये मेरा मिशन है और इसके तहत मैं काम करना चाहता हूँ। सर, आखिर में कुछ हल्का वासियों क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हल्का वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक मेरिट जरूर बनाएं। पिछले 5 सालों में जितने भी मुद्दे सामने आए, आप ये चीज जरूर इस पे मेरिट बनाएं कि देखें कि उस वक्त आपके साथ कौन था, कौन नहीं था। चुनाव पे जैसे ही चुनाव आते तो बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं, लेकिन बीच में वो, जैसे भाई ने बोला था, ना दुख में आते हैं, ना सुख में आते हैं, ना कोई सहायता करते हैं। तो जनता बहुत स्मार्ट है नरवाना हल्का की, और वो हर चीज को समझती है। वो इसकी मेरिट जरूर बनाएगी और भगवान का और जनता का आशीर्वाद रहा तो मुझे यहाँ से जिता कर भी भेजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।